तो इनका एक इरादा दिख रहा है, मनसूबा दिख रहा है फिर से। ये चाहते हैं कि साल आने के पहले पहले लॉकडाउन तो लग ही जाए, टीका लगाओ, वैक्सीन लगाओ का नाटक होगा, फिर से वही मास्क पहनने पर जोर दिया जाएगा, फिर से वही चलाने कटेंगी। इनमें भी एक कमी है, हमारी मेडिकल साइंस में कब तरक्की आएगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप देख रहे हैं रिकीज थॉट्स। दोस्तों, यदि आप लोग मेरे वीडियोस पर नए नए आते हैं, चैनल्स पर नए नए आते हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के ऑल वाले नोटिफिकेशन को क्लिक ज़रूर करें, ताकि जिससे आपको हर लेटेस्ट वीडियो डालते ही मिल जाए। भाई, ये बात मुझे शुरू में ही बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर अभी तो आप देख ही रहे हैं, इसलिए थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोग के लिए कोशिश करता हूं कि अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो लेकर आता रहूं। आज की हमारी टॉपिक मैं लेके आया हूं दोस्तों, बवाल के ऊपर, जो अभी न्यूज़ चैनल वाले फिर से शुरू कर रहे हैं। नया साल अभी आने में कुछ वक्त है, लेकिन नया साल आया नहीं, बवाल पहले ही आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी ये न्यूज़ देखा होगा। मैं न्यूज़ ज़्यादा देखता नहीं हूँ, मेरे कानों में आवाज़ आ जाती है, पापा देखते रहते हैं, तो मैं न्यूज़ चैनलों से थोड़ा दूर रहता हूँ। और मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूँगा कि हर घड़ी बेवजह न्यूज़ चैनल ना देखें, इससे आप अपने माइंड को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी ये जो बवाल सुनने को मिल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, इसमें ये लोग जैसे कि वहाँ की खबर बता रहे थे, चाइना की खबर बता रहे थे कि वहाँ कोविड फैल गया है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मतलब दुनिया भर का डराने की कोशिशें की जा रही है फिर से। और अब सुनने में आ रहा है कि वो यहाँ भी आ चुकी है। तो मैं आप लोगों से एक चर्चा ये करना चाहता हूँ दोस्तों कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। क्योंकि ये चीज़ मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि भाई, ये जो चीज़ है, ये जो वायरस है, ये जो बीमारी है, ये तो फैलने वाली है, ठीक है। अब मुझे ज़्यादा मालूम नहीं, मैं इतना ज़्यादा ज्ञानी भी नहीं हूँ कि मैं हर चीज़, क्योंकि मैं अपने में बिजी रहता हूँ, मैं मस्त मौला आदमी हूँ, तो मुझे इतना पता नहीं है। तो मुझे आप लोग ये बताइए कि वैसे तो इसकी बड़ी बायकॉट की बात की गई थी, चाइना की और इधर उधर की चीज़ों की, उसके ऐप्स भी हम लोगों ने बैन कर दिए, सब चीज़ें बैन कर दी है। तो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या वहाँ से लोगों का जाना आना अब भी बैन नहीं हुआ है? क्या वहाँ से लोग आ जा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे इंडियंस हैं जो वहाँ रहते हैं, या क्या है? मुझे तो कुछ पता नहीं है, आप लोग ही बताइए हो सके तो। और यदि ऐसा है, कोई वहाँ पर है, तो मैं उन लोगों से यही कहूँगा कि भाई, आपको क्या एक ही कंट्री मिलती है? आप कहीं और अपना विकल्प ढूंढिए, बिल्कुल पूरी तरह से वहाँ से अपना रिलेशन ख़त्म कीजिए। क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से ये चीज़ यहाँ आ जाए, कोई कह नहीं सकता। अब वो चीज़ कितनी सच है, झूठ है, इसको भी कोई नहीं कह सकता, क्योंकि इसके बहुत तरह के रूप हमने देखे, बहुत तरह से इसके बारे में अफवाहें भी सुनी और बहुत तरह की इसकी सच्चाइयाँ भी देखी। तो अब ये सब मिलजुल के मेरे समझ में कुछ आ नहीं रहा है कि यदि सब कुछ बंद है, तो ये चीज़ जो है हमारे देश में फिर पनपेगी कैसे? यहाँ से यदि ये ख़त्म हो चुकी है और आप कहते हैं कि यहाँ से आना जाना नहीं है, तो अगर नहीं है तो ये यहाँ पनपी कैसे? क्योंकि ये चीज़ जहाँ तक कहते हैं लोग, आने जाने से या इस तरह से छूने से फैलती है, ये फैलने वाली चीज़ है। तो भाई, ये जो बीमारी है, ये तो बीमारी ही इंडियन नहीं है। अपने देश के अंदर तो ये थी नहीं, हमारे देश के अंदर तो ये बनी नहीं है। तो क्या यहाँ की धरती से अपने आप पैदा होगी? डेफिनेटली कोई ना कोई कनेक्शन होगा जिसकी वजह से ये स्प्रेड हो रही है, या फिर क्या बात है, पता नहीं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि ये लोग अभी जो हैं, इनका एक इरादा दिख रहा है, मनसूबा दिख रहा है फिर से। ये चाहते हैं कि साल आने के पहले पहले लॉकडाउन तो लग ही जाए और हम सब थोड़े थोड़े और बर्बाद हो जाएं। ये इनकी मंशा दिख रही है, और फिर से वही सब शुरू होगा कि वही टीका लगाओ, वैक्सीन लगाओ का नाटक होगा, फिर से वही मास्क पहनने पर जोर दिया जाएगा, फिर से वही चलाने कटेंगी, इंसान की फिर से दुकानें बंद होंगी। अब समझ में नहीं आ रहा है यार, ये दौर ये लोग ख़त्म तो नहीं कर पा रहे हैं। किसी से भिड़ने के लिए, फाइट के लिए ये लोग ऐसे ऐसी चीज़ें ईजाद करते हैं। वैज्ञानिक लोग भी, इनमें भी एक कमी है। हमारी मेडिकल साइंस में कब तरक्की आएगी? इन लोगों ने वैक्सीन निकाला है, टीका निकाला है, लेकिन पूरी तरह से बेअसर है वो। जब वो फिर भी फैल रहा है वो चीज़, तो ये वैक्सीन, मास्क, ये दुनिया भर की चीज़ों का अर्थ क्या है? कहते नहीं, आपको कुछ देर तो बचा लेगी, कुछ देर बचा लेगी, लेकिन उसको लगाने के बावजूद भी वही नियम झेलने हैं। नहीं लगा रहे हो तो भी वही नियम झेलने हैं, बल्कि और ज़्यादा झेलने हैं। दुनिया भर की चीज़ें हैं, तो फिर ये इसके लिए बाध्य क्यों किया जाता है? मैं ये चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ। काफ़ी दिनों से ये नाटक चल रहा है। भाई, दवा हो तो ऐसी दवा खोजो जो उसको ख़त्म कर सके, या उसके सामने वो दवा ज़्यादा ताकतवर रहे, पावरफुल रहे। आपकी दवाई में दम नहीं है, आप लोग कोई चीज़ ईजाद नहीं कर पा रहे, बस लोगों को मारने के लिए चीज़ें ईजाद हो जाती हैं, वो बन जाती हैं, उनमें मजबूती होती है। ऐसे ऐसे अभी सुनने में मिला था कि कुछ चीज़ें बनी हैं जिसको रेडार नहीं पकड़ पाएगा, वो जाके वहाँ अटैक कर देगा, हमला कर देगा। ये इसके लिए तो एकदम एक नंबर हो यार। आप लोग बचाने के लिए कोई चीज़ अच्छी क्यों नहीं निकल पाती? मारने के लिए तो चीज़ आप लोग मुफ्त में निकालते हैं। अभी इस बीमारी को भी इन लोगों ने निकाली, मुफ्त में निकाली, मुफ्त में फैला दिया, लेकिन इसका इलाज
अब किसी को नहीं मिल रहा है, और हर बार हम लोग ये चीज़ झेल रहे हैं, झेलते रहेंगे। तो ऐसा यदि करते रहेंगे तो हमारी ज़िंदगियाँ कैसे चलेंगी? सोचने वाली बात है। ये वीडियो मैं आज इसलिए बना रहा हूँ कि मेरा दिमाग थोड़ा चिढ़ा हुआ है, मैं थोड़ा चिढ़ गया हूँ, अब तप गया हूँ ये सुन के। और ये न्यूज़ वालों को तो ऐसे मन करता है कि इनको जूते उठा उठा के मारूं। जरा सा कुछ होता नहीं है, हल्ला ये लोग ऐसा मचाते हैं, डराते ऐसा है लोगों को कि बस अगर कोई चीज़ खत्म इनको कर सके तो इनको खत्म करवाया जाए, पूरी तरह से इनको बैन कर दिया जाए सालों को। आप लोग भैया 15 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा दिखाई मत दिया करो टीवी स्क्रीन में, मैं तो यही कहूँगा। हालांकि इसके ऊपर लोग मेरे ऊपर भी भड़क सकते हैं, लोगों की भी मानसिकता को मैं कह नहीं सकता। वो कहेंगे कि भाई तुझे मालूम ही क्या है, तू जा, ठीक है तुमको बहुत मालूम है तो निकालो ना यार इलाज इसका, क्यों नहीं करते? कब तक चलाएंगे ये दौर? सबकी जेबें खाली हो गई हैं, जिनकी चल रही है उनकी छोड़ो, जिनकी नहीं चलती है उनको पूछो। आप लोग तो बैठ जाते हो, आप लोग का तो मकसद यही है कि भैया लॉकडाउन लगे, लोग फंसे रहें, डरते रहें और हर घड़ी न्यूज़ चैनल देखें और उसकी टीआरपी बढ़ाएं। ये इनका क्लियर मकसद है। कभी भी लोग, इनके पास कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छी फ्रेश चीज़ रहती ही नहीं। और इस चीज़ को यार, इस बीमारी का भी मैं क्या कहूँ, कैसे फैल रही है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा, यदि वहाँ से आना जाना है तो अगर ऐसा लगा कि वहाँ से इतना फैल रहा है या ऐसा कुछ है तो सबसे पहले तो इनको वहाँ से आना जाना बंद करवा देना चाहिए लोगों का। यदि कोई इंडियन है वो वहाँ कमाने जाता तो भैया वो रहे भी वहीं, वो फिर यहाँ लौटने की गुस्ताखी ना करे। जब उसको मुसीबत पड़ती तो वो यहाँ आता है मुसीबत लेके। या भैया तू दूसरी कंट्री चुन ना तेरे काम के लिए, तुम्हारे चक्कर में साला पूरा देश क्यों मरे? सोचने वाली बात है दोस्तों, आप लोग खुद सोचिए, क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ? कब तक चलेगा ये? और यदि ऐसा कुछ सुनते हो तो आप लोग वहां से बिल्कुल बंद कर दो, वहां से खेल कूद हर चीज बंद कर दो, उन लोगों से मिलना ही बंद कर दो, उस देश को अलग थलग छोड़ दो। क्यों नहीं करते ये? जब फैला हुआ है, ऐसा है वैसा है, तो भी वहां से हो सकता है कोई फ्लाइट आती होगी, जाती होगी, लोग आते होंगे, चीनी लोग आते होंगे। भाई क्यों आते हैं? इस बात पर गौर करने की जरूरत है। मैं बहुत ज्यादा जानकार नहीं हूं, पता नहीं मैं क्या बातें सही बोला, क्या बातें गलत बोला, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि भैया ये बार बार हमारे देश के अंदर में होना बंद हो। मैं बस यही चाहता हूं। और ये न्यूज़ वालों को थोड़ा लगाम लगाओ यार। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।